Om Shanti. Hello friends, I am your brother Sachin Kumar once again with amazing topic on the grammar called present continuous tense. आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट continuous tense के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट continuous tense होता क्या है और प्रेजेंट continuous tense में कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उससे भी मोर इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो में कवर कराऊंगा वो है प्रेजेंट continuous tense। तो ये पूरा रेसिपी है प्रेजेंट continuous tense का जो आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता है, आपके लिए वीडियो बिल्कुल लकी होने वाला है, तो वॉच दिस वीडियो कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखो नाम से पता चल रहा है ऐसा काम जो प्रेजेंट में होता है बट वो क्या है, कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस माने क्या होता है, चल रहा है। क्या है, चल रहा है। सो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कोई भी बात है, कोई भी सिचुएशन है, अगर वो चल रही है और प्रेजेंट में चल रही है तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से दिखाते हैं। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, मतलब लिखने का काम अभी कर रहा हूं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल है। मैं सोचता हूं कि जो अदर सेंटेंस, अदर जो हम टेंस पढ़ते हैं जैसे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उससे बिल्कुल इजी होने वाला है कंटीन्यूअस टेंस। उससे इजी होता है। क्यों इजी होता है, आपको खुद लगेगा जब आप इसको अच्छे से कवर करोगे। तो मेरा एक एडवाइस रहता है बच्चों से, जब मेरा वीडियो देखते हो ना तो आप कॉपी लेके बैठो साथ में, और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, जो आपको समझ में आता है और जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, वो प्लीज नोट डाउन करो यहाँ से। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट आएगा, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, इज, एम, आर, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, आईएनजी के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू मतलब क्या होता है, अदर वर्ड्स। जो हमारे और कोई वर्ड्स होते हैं जो हम ऐड करना चाहते हैं हमारे सेंटेंस में, वो हम ऐड कर सकते हैं। गॉट इट। तो हमें क्या है, स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे इज, एम, आर, फिर क्या आता है हमारा मेन वर्ब आती है, उसके बाद में आईएनजी आता है। जो हम आईएनजी लगाते हैं ना, वो हमारे कंटीन्यूअस टेंस में, वो हमारे कंटीन्यूअस टेंस को दिखाता है। ठीक है, आईएनजी किसको दिखाता है, कंटीन्यूटी को, कि वो काम चल रहा है। अगर आप वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तो आईएनजी जरूर लगाना है वर्ब के साथ। ठीक है, तो बाद में हमारा क्या आएगा, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट, और बाद में हम और कुछ वर्ड लगाना चाहते हैं हमारे सेंटेंस में तो वो लगा सकते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ रहा है। चलो बात कर लेते हैं एग्जांपल्स पे। नहीं, पहले देखो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, कई बार जो डाउट रहता है कि इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके साथ आता है, तो वो पहले मैं क्लियर कर देता हूं। देखो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही, सी, इट, दिस, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इज आता है। कौन सा आता है हेल्पिंग वर्ब, इज आता है। इज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा, तो मैंने इज लगा दिया। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर तो इज आ जाएगा। और स्लीप क्या है, हमारे वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है, तो मैंने आईएनजी लगा दिया। स्लीप के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया। आईएनजी किसको दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूटी, माने वो काम चल रहा है, वो सो रहा है, वो क्या कर रहा है, सो रहा है। जो सोने का काम वो चल रहा है, अभी तो 1-2 घंटे को वो सोएगा वो। ठीक है, गॉट इट। आगे देखो आर किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है। देखो जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वी, यू, दे, दीज, ये हमारे सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे लोग, दीज माने ये पेड़, ये कुर्सियां, ये टेबल्स, लाइक दैट। ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, वी आर डूइंग वर्कआउट, वी आर डूइंग वर्कआउट, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, वी आर डूइंग वर्कआउट, गॉट इट। सो सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा। फिर एम किसके साथ आता है, एम आपके साथ आता है। जो मैं होता हूं ना, मैं के साथ हमेशा एम आता है, मैं के साथ हमेशा क्या आता है, एम।
तो I के साथ हमेशा M आएगा, ये माइंड में रखना जरूर। सो देखो मैंने लिखा एग्जांपल, आई एम ड्रिंकिंग जूस, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं जूस पी रहा हूँ। देखो आई था, आई के साथ क्या आता है, M आता है, तो मैंने आई के साथ M लगा दिया। ड्रिंक हमारा वर्ब है, ड्रिंक हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। आईएनजी हमारा किसको दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। ठीक है भाई, वो काम चल रहा है। और जूस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। सब्जेक्ट इज एम आर में से आई के साथ एम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं वो यूज होती है सेंटेंस के अंदर, ये आपको आना चाहिए। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो वर्ड एन ओ टी होता है, माने नोट होता है, वो ना हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें नोट वर्ड ना हो, माने हमारा जो सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंडेफिनिट वाले अफर्मेटिव अलग है और कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस अलग है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राम इज गोइंग टू हिज ऑफिस, राम अपने ऑफिस से जा रहा है। राम क्या कहां जा रहा है, वो अपने ऑफिस जा रहा है। तो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। कौन सा है, अफर्मेटिव है, क्योंकि इस सेंटेंस में नोट नहीं है। क्या नहीं है, इसमें नोट नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखो, वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, हम पौधों को पानी दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, पौधों को पानी दे रहे हो, वो हरे भरे रहेंगे, ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो हमारे ये भी क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में नोट नहीं है, तो हमारे लिए अफर्मेटिव है। फिर आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव माने जिसमें नोट हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, एन ओ टी हमारा नोट वर्ड हो। नेगेटिव माने नकारात्मक, माने वो काम नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम नोट लगाते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सॉरी यहां पर एक और आएगा, यहां पर नोट और लगा देना, एन ओ टी नोट प्लस एन ओ टी नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर पूरा सेम रहने वाला है। इज एम आर के बाद में जो कुछ इसमें से आप लगाओगे उसके बाद नोट लगा देना, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो इससे एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जब हम एग्जांपल देखते हैं ना तो हमारा कांसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। सब्जेक्ट देख, जो हमारा स्ट्रक्चर था वो हमने देख लिया, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अब सेंटेंस बनाते हैं। चलो देखो, मैंने कहा लीडर्स आर नॉट लिसनिंग, लीडर्स आर नॉट लिसनिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर, द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर। जो लीडर है ना वो गरीब लोगों की समस्या नहीं समझ रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं, कई बार पुअर जो लोग होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं, तो यही बता रखा है द लीडर्स आर नॉट लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, यहाँ पर नोट आया, माने नकारात्मक सेंटेंस है, माने नहीं हो रहा है। जो लीडर मतलब उनको समस्या सुननी चाहिए वो सुन नहीं रहे हैं, जो नहीं रहे हैं उसको दिखाने के लिए नोट लगा दिया। गेटिंग, इतना आई थिंक मेरे को आपको समझ में आ रहा है। आप देखो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, इट इज नॉट रेनिंग हियर, इट इज नॉट रेनिंग हियर, यहाँ बरसात नहीं हो रही है, यहाँ बरसात नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें देखो बरसात नहीं हो रही है, जो नहीं हो रही है उसको दिखाने के लिए नोट लगा दिया, माने नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नोट वर्ड हो। गेटिंग, ठीक है। सो ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। ये हमारा था सेकंड टाइप। इसी प्रकार से अब आता है हमारा थर्ड टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जिसमें क्या पूछते हैं, क्वेश्चन। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन है एक प्रकार का। तो इसको पूछने के लिए मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। क्योंकि देखो आर यू गोइंग टू मार्केट, ये कंटीन्यूअसली है, क्या तुम मार्केट जा रही हो, जा रहे माने भी वो जा रहा है, माने प्रेजेंट का है, कंटीन्यूअस टेंस में है, बट हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो किस प्रकार होगा। पहले हमारा देखो हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर में से कौन सा लगा दोगे, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा।
आई है तो एम आ जाएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आ जाएगा। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी वर्ब, फिर आएगी हमारा वर्ब के साथ क्या आती है आईएनजी। आईएनजी किसको दिखाती है कॉन्टिन्यूटी दिखाती है, वो काम चल रहा है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बाद में क्या आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। कई बच्चे सेंटेंस पूरा ठीक बना के आएंगे, सब कुछ हैंडराइटिंग भी है 100% अच्छी रहेगी, ब्यूटीफुल रहेगी, क्वेश्चन मार्क ना लगाने का आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, ये भूलना मत। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा देखो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का कॉन्टिन्यूअस में। क्या आएगा फिर से देख लेते हैं। पहले आएगा इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, आई थिंक इस आपको दिखाई दे रहा है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो इसका। ठीक है, चलो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिखा, सॉरी यहां से थोड़ा सा कट हो रहा है, स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने यहां पर इसको लिख दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो। देखो, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो एग्जाम्स? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो एग्जाम्स? क्या तुम कल के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? क्या तुम कल वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मतलब क्या, जो क्या माने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई एग्जाम की तैयारी? तो माने ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कर रहे हो, रहे हो, रहे हो माने कॉन्टिन्यूअस है। तो आर यू, यू हमारा किसमें आता है? देखो यहाँ पर यू हमारा आता है प्लूरल सब्जेक्ट में। यू किसमें आता है? प्लूरल में आता है। तो किस क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। तो यहाँ पर आर आ गया, क्योंकि इंटेरोगेटिव तो आर क्या आएगा? आर हमारा कहां पर गया स्ट्रक्चर ये रहा। आर हमारा पहले आएगा, आर के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू है। बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब हमारा क्या है? प्रिपेयर। वर्ब हमारे क्या है? प्रिपेयर। प्रिपेयर के साथ आईएनजी लग जाएगा, और प्रिपेयरिंग माने कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है टुमारो एग्जाम्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गेटिंग इतना? ठीक है। जैसे आर दी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रहे हैं? ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो जाएगा। क्या वो खाना बना रहे हैं माने क्या हमारा क्वेश्चन पूछने एक प्रकार से। ठीक है, तो ये कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हो गए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देखो भाई मैं ये करता हूं, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है अच्छे से तो आप कितने भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे बना सकते हो। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को 5 इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के दिखाओगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे फोर्थ टाइप पे, वो है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जो WH फैमिली स्टार्ट हो। कौन सी फैमिली स्टार्ट हो? WH फैमिली से। WH फैमिली कौन सी होती है? जैसे हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया वट। वट किससे स्टार्ट हो रहा है? WH से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमारी WH फैमिली का मेंबर है। जैसे वट हो गया, व्हेन, वेयर, हाउ भी हमारा WH फैमिली में आ जाता है। जैसे हु, व्हेन, एक्सेट्रा, ये हमारे WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड्स हैं तो वो डबल इंटेरोगेटिव का एग्जांपल होगा। जैसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस WH फैमिली ऐड कर देना है और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो लगा देना है। इंटेरोगेट WH फैमिली प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। देखो WH फैमिली है, बिल्कुल है सर। इज एमआर में से जो हमारा आएगा वो लगा देंगे। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए हमको सेंटेंस कुछ एग्जांपल्स मैंने बनाए हैं। देखो, वेयर आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हो? ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखो यहां पर WH है, माने WH फैमिली जुड़ी हुई है, तो माने ये डबल इंटरोगेटिव है। कौन सा है? ये डबल इंटरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर WH फैमिली जुड़ा हुआ है। तो देखो पहले आया WH फैमिली, बिल्कुल आ रहा है सर। आ मतलब यू क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो मैं आर लगा दे। वेयर आर यू? यू हमारा सब्जेक्ट है, गोइंग माने वर्ब के साथ आईएनजी, और बाद में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट कहां पर गया? अगर देखो भाई हमारा जो सेंटेंस होता है वो बिना हम ऑब्जेक्ट के बना सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो नहीं लगाएंगे।
बट हमारा वर्ब होना चाहिए। ऐसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है, when is he coming back from हैदराबाद। when is he coming back from हैदराबाद, वो हैदराबाद से कब वापस आ रहा है, वो हैदराबाद से कब वापस आ रहा है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यहाँ पर देखो when में WH है, हमारे WH फैमिली का मेंबर है, WH फैमिली मेंबर है तो when आ गया, WH फैमिली आ गई, बाद में ही क्या सिंगुलर है तो उसके साथ ई जाता है, कमिंग हमारा वर्ब के साथ आईएनजी हो गया, हैदराबाद हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। गेटिंग, ये हमारे WH फैमिली की। अब देखो आज की वीडियो को मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूजेस क्या होते हैं। बच्चों को इतना मोर देन 50% स्टूडेंट्स को इतना सब कुछ आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है क्या, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब कुछ आता है उनको, बट उनकी यूजेस वो नहीं, और कुछ टेंस को यूज नहीं कर पाते अपनी डेली लाइफ में। तो आज हम बात करेंगे उसकी यूजेस की। देखो आप कोई टेंस लर्न करते हो तो उसका आपको यूज भी आना चाहिए। यूज कब आएगा, जब आप सीखोगे। चलो सीख लेते हैं इसकी यूजेस क्या होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं अपनी। पहला यूज आता है टू डिस्क्राइब करंट हैपनिंग। टू डिस्क्राइब करंट हैपनिंग, कोई भी काम जो अभी हो रहा है, कोई भी काम जो अभी हो रहा है उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे इट इज रेनिंग हेवीली, मतलब जोरों से बरसात हो रही है, माने हो रही है, अभी हो रही है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, माने ये प्रेजेंट मतलब करंट हैपनिंग हो गया, अभी काम चल रहा है तो उसको बताने के लिए अभी जो हो रहा है। अगर अभी आप खाना खा रहे हो उसको कौन से टेंस से बताओगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बताओगे। अगर आप अभी लिख रहे हो तो कौन से टेंस से बताओगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बताओगे। अगर आप अभी पौधों को पानी दे रहे हैं तो कौन से टेंस से बताओगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बताओगे। मतलब कि अभी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से हम बताते हैं। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया, श्याम इज कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट। श्याम इज कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट, श्याम अपना काम पूरा कर रहा है, ठीक है, शाम को अपना होमवर्क मिला था उसको कंप्लीट कर रहा है, माने अभी वो कर रहा है, अभी वो काम चल रहा है, ठीक है, नहीं तो क्लास में जाके डंडे पड़ेंगे टीचर से, ठीक है। तो ये किसका है, अभी वो काम चल रहा है ना, माने करंट है, अभी वो चल रहा है, तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका सेकंड यूज आता है टू एक्सप्रेस ए टेंपरेरी सिचुएशन और हैपनिंग। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, टू एक्सप्रेस ए टेंपरेरी सिचुएशन और हैपनिंग। कोई एक टेंपरेरी सिचुएशन है, माने पहले नहीं होती थी और बाद में नहीं होगी, वो थोड़े समय के लिए होती है। जैसे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, मतलब ये तो नहीं है आप बचपन से भी प्रिपेयर कर रही थी और बाद में प्रिपेयर करते हो, एग्जाम कभी होगा नहीं आपकी लाइफ में, ऐसा तो है नहीं कि आप 2 महीने प्रिपेयर करोगे, 1 साल प्रिपेयर करोगे, 2 साल प्रिपेयर करोगे, कभी तो एग्जाम होगा ना, एग्जाम होने के बाद आप प्रिपेयर करना बंद कर दोगे। माने टेंपरेरी सिचुएशन, कैसी सिचुएशन, टेंपरेरी सिचुएशन के लिए, माने वो 2-4 महीने के लिए होती है या 1-2 साल के लिए होती है, ज्यादा समय के लिए नहीं होती। जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम्स, आप एनडीए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब कि अभी तो नहीं कर रहे हो ना, मतलब कि अभी वो काम चल रहा है, अभी वो काम क्या चल रहा है, प्रिपेयर करने वाला चल रहा है। क्या पता आप एनडीए एग्जाम के लिए सुबह पढ़ते हो, अभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी थोड़ी पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो आप मतलब कि क्या तो आप सुबह पढ़ते हो, मतलब दिस डेज, इन दिनों आप तैयारी कर रहे हो, इन दिनों आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ये जरूरी नहीं कि आप अभी पढ़ रहे हो, बट इन दिनों कर रहे हो, इन दिनों आप क्या कर रहे हो, एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आई थिंक इतना समझ में आ रहा है, जो इन दिनों काम हो रहा है उसको भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बताते हैं। जैसे मैंने सेकंड लिखा, इट इज रेनिंग हेवीली दिस डेज, सेम एग्जांपल है जैसे मैंने यहां पर दिया था, इट इज रेनिंग हेवीली, बट यहां पर मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया, these days, it is raining heavily these days, इन दिनों बरसात जोरों से हो रही है, मतलब अभी तो बरसात नहीं हो रही है, इन दिनों हो रही है, इन दिनों हो रही है, माने क्या पता कल हेवीली हुई, कल बारिश जोर से हुई हो, जोरों से हुई हो, ठीक है, आज नहीं हुई हो, कल क्या पता हो जाए जोरों से, माने कोई भरोसा नहीं मौसम का। जब कभी बारिश होती है तो वो जोर जार से होती है, मतलब जोर जार से बारिश होती है, बहुत सारी बारिश होती है, ठीक है, इतनी बारिश होती है कि उसको कभी बाहर काम करने, बाहर कहीं घूमने ही नहीं जा सकते, पार्क वगैरह में नहीं जा सकते, तो हम घर पे बैठे बैठे क्या हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इट इज रेनिंग हेवीली दिस डेज, इन दिनों बारिश जोरों से हो रही है। इतना
अब देखो इसका हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का थर्ड यूज आता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हो, अगर आपने कोई न्यू हैबिट अपना ली है और वो अभी अभी अपनाई है, तो उस बात को बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। वो हैबिट आपके अंदर पहले नहीं थी, वो हैबिट आपके अंदर अभी आई है। माने आपके एक महीने पहले आई वो हैबिट, एक पहले मतलब आप पहले चाय बहुत ज्यादा पीती थी, आप चाय नहीं पीती हो, आप मतलब न्यू हैबिट है। न्यू हैबिट को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कैसे? देखो थर्ड यूज है, इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्रेस टेम्परेरी और न्यू हैबिट्स। टेम्परेरी है, क्या पता आपने एक महीने से चाय नहीं पी है, क्या पता आप कल चाय पी लो, कोई मेहमान आ जाए घर पे, मामा जी आके कह दे भाई मतलब कि चाय क्यों नहीं पी रही, ठीक है, क्या पता आप पी लो, माने वो टेम्परेरी भी है और वो न्यू हैबिट्स है, नई आदतें के बारे में बताने के लिए। जब नया साल आती बड़ी बड़ी आदतें हम कहते हैं हम जिम वगैरह जाएंगे, हम ये वगैरह करेंगे, ठीक है, बाद में 1-2 महीने बाद में सब हल्का हो जाता है। सो देखो अभी एग्जांपल क्या है, राम इज गोइंग टेंपल दिल्ली। राम क्या कर रहा है? दिल्ली टेंपल जा रहा है। मतलब वो पहले नहीं जाता था, बिफोर नोट, पहले वो नहीं जाता था, वो अभी टेंपल जा रहा है, ठीक है। वो कितनी अच्छी हैबिट है कि टेंपल वो जा रहा है, ठीक है। तो राम इज गोइंग टेंपल दिल्ली, मतलब पहले नहीं जा रहा था, इसकी ये नई हैबिट है। नई हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, आई एम गोइंग फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह जॉगिंग के लिए, हर सुबह मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए जा रहा हूं। गेटिंग, मतलब सुबह सुबह जॉगिंग करने जाता हूं या मैं जा रहा हूं, मतलब कंटीन्यूअस टेंस से जा रहा हूं लगाना पड़ेगा। बट ये क्योंकि मेरी नई हैबिट है, मैं पहले सुबह मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए नहीं जाता था, अभी मैं जा रहा हूं, ठीक है। उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अभी वो काम कर रहे हो, अभी मैं जॉगिंग थोड़ी कर रहा हूं, मतलब वो मैं सुबह कर रहा हूं, सुबह मैं करता हूं, क्योंकि मेरी न्यू हैबिट है। नई हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे फोर्थ टाइप पे, वो जो हमारा फोर्थ यूज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके पूरा फोकस दो, पूरा अटेंशन दो बोर्ड के ऊपर। फोर्थ यूज देखो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई स्टूडेंट को नहीं बना पाते, वो सोचते हैं वो फ्यूचर टेंस है, उसमें हम बिल लगा आते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर टेंस यूज कराते हैं, बट फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा। देखो कैसे, फोर्थ यूज है टू एक्सप्रेस द फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कोई फ्यूचर की होने की संभावना है, कोई चीज फ्यूचर में होने की संभावना है, तो उसको बताने के लिए फ्यूचर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ऐसा काम, ध्यान से सुनना, ऐसा काम जो बिल्कुल 100% होने वाला है, जो बिल्कुल 100% होने ही वाला है, उस काम को बताने के लिए कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। दैट्स इट। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज गोइंग फॉर हिज एसएसबी इंटरव्यू ऑन 5th May। ही इज गोइंग फॉर हिज एसएसबी इंटरव्यू ऑन 5th May। वो 5 मई को अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहा है। आज तो 5 मई नहीं है, 5 मई आएंगे 2 महीने बाद में, ठीक है। बट वो जो डेट है, वो जो एसएसबी इंटरव्यू होने वाला है, वो बिल्कुल 100% फिक्स है कि उसी डेट को होके रहेगा। ये तो नहीं एक दिन पहले हो जाएगा, ये नहीं एक दिन बाद में हो जाएगा, एक फिक्स डेट है, उसी डेट को उसी समय पे होके रहेगा वो, ठीक है। माने 100% है, वो काम होने वाला है। तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बताया था, इस बात को हम इंडेफिनिट टेंस भी बता सकते हैं। कौन से टेंस से? इंडेफिनिट टेंस से या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बता सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है, राशि इज लीविंग फॉर अमेरिका टुमारो। राशि इज लीविंग फॉर अमेरिका टुमारो। राशि कल अमेरिका जा रही है। राशि कल अमेरिका जा रही है, वो कल जा रही है, आज तो नहीं जा रही है, फ्यूचर की बात होगी वो तो, बट कल उसकी टिकट वगैरह सारा कंफर्म है, टिकट वगैरह सारा बन चुका है। मान लीजिए राशि का अमेरिका जाने का काम 100% होने वाला है, ठीक है। माने ऐसे सिचुएशंस जो 100% होने वाले हैं उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये थे इसके यूजेस, 3-4 यूजेस थे जो आपको आने चाहिए अगर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से सीखना है। मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैं टेंस पढ़ाता हूं ना, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, तो उसको अपने डेली लाइफ में 1-2 सेंटेंस अपने फ्रेंड के साथ बोल के देखो, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा परफेक्ट बनोगे। सो ये था मेरा छोटा सा वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम योर ब्रदर, आपको बिल्कुल भाई की तरह रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल अगर कोई डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू very much for watching this video and for your support. Thank you very much.